इफेक्टिव ट्रीटमेंट होने के बाद भी बोटॉक्स कितना बदनाम है। बोटॉक्स इसलिए ज्यादा बदनाम है बिकॉज बोटॉक्स का नाम हमेशा फिलर के साथ लिया जाता है। अभी मेरी पिछली 22 साल की प्रैक्टिस में ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं जो एंटी एजिंग की बात करते हैं, जिन्हें रिंकल से प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा कंसल्ट शुरू होने से पहले ही उनका ये सेंटेंस होता है कि डॉक्टर बस बोटॉक्स नहीं करना। ये बोटॉक्स जो नाम है ना, ये एक कंपनी नाम है। जो प्रोडक्ट है दैट इज बोटुलिनम टॉक्सिन। मेरी वीडियो में मैं बार बार बोटॉक्स इसलिए बोलूंगी क्योंकि वो आपको ज्यादा समझ आएगा, बट मेरा कोई इशारा डायरेक्टली बोटॉक्स की तरफ नहीं है। फिलर जो है, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, फिलर कहीं भी फिल करते हैं। किसी के लिप्स बड़े देखें, चीक्स फूले हुए देखें, ये कमाल होता है फिलर का, बोटॉक्स का नहीं। बोटॉक्स आपके फेस की शेप को कुछ नहीं करता। बोटॉक्स यहाँ भी दिया जाता है तो उससे आपका चेहरा फूलने की बजाय एक्चुअली पतला हो जाता है। बोटॉक्स एक मेडिसिनल प्रोडक्ट है। सबसे पहले बोटॉक्स कॉस्मेटिक यूज के लिए नहीं आया था। बोटॉक्स ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट यूज करते थे जब किसी की आंख बहुत फड़कती थी, तो वहां पे बोटॉक्स दिया जाता है मसल जो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव है वो शांत हो जाए। अभी इसमें देखा गया कि जब यहाँ पे बोटॉक्स दिया जा रहा था तो ये रिंकल्स भी कम हो गए और इसीलिए बोटॉक्स का यूज आ गया कॉस्मेटिक में। इसका इस्तेमाल ओल्ड एज में होता है, यंग एज में होता है, न्यू बॉर्न्स में होता है और हर एज में होता है, हर सेक्स में होता है। सो इट्स नॉट अ डेंजरस मॉलिक्यूल। सो बोटॉक्स का जहाँ यूज होता है ना, वहाँ एक्चुअली फिलर का यूज नहीं होता। हम बोटॉक्स करते हैं अपर फेस पे। क्यों करते हैं मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी। ये देखिए, ये लाइन यहाँ पे बोटॉक्स होता है। यहाँ हम सिर्फ 3 छोटे छोटे इंजेक्शन देते हैं, 4 से 5 दिन में वो बिल्कुल सीधा हो जाता है। बोटॉक्स हम देते हैं मसल में, और जब हम ये मसल मूव करते हैं तो मसल के साथ स्किन भी मूव करती है, राइट। जब एक बार बोटॉक्स मसल में जाता है तो वो मसल को रिलैक्स कर देता है, फिर मसल ऐसे नहीं करती है, और बिकॉज मसल ऐसे नहीं करती है तो मसल के साथ स्किन भी मूव नहीं करती है। कितना सिंपल है ये। सो आप बोटॉक्स कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हम बोटॉक्स यहाँ करते हैं, ये लाइंस के लिए, या ये आपकी जो फोरहेड लाइंस है ये वाली, इन लाइंस पे भी बोटॉक्स हो सकता है। जब हम स्माइल करते हैं तो क्रोज फीट पे, इस एरिया में तो हम फिलर करते ही नहीं है। इसलिए ये कंफ्यूजन सिर्फ ओवर द टाइम जनरेटेड है, और यही कंफ्यूजन मैं आपकी क्लियर करना चाहती हूँ कि बोटॉक्स प्राइमरीली अपर फेस के लिए होता है जहाँ फिलर नहीं होता है। उसके अलावा बोटॉक्स यहाँ होता है जॉ लाइन में, जहाँ अगेन फिलर नहीं होता है। बोटॉक्स होता है चौड़े फेस को, या जो स्क्वायर फेस है उसको वी फेस करने के लिए। यहाँ ऑब्वियसली हम फिलर का यूज़ नहीं करते हैं। और उसके अलावा बोटॉक्स होता है लोअर फेस में, जैसे ये आपको मेरी लाइंस भी दिख रही हैं, यू नो, ये एज रिलेटेड, जब हमारी मसल्स के ऊपर जो फैट और कोलेजन और इलास्टिन होता है, जब ये कम हो जाता है तब ये मसल्स बहुत प्रोमिनेंट दिखने लगती हैं, ये ऐसे। तो यहाँ पे बोटॉक्स होता है बिकॉज ये बोटॉक्स को जब हम इन मसल्स में इंजेक्ट करते हैं तो ये मसल्स भी रिलैक्स हो जाती है और ये बैंड्स नहीं दिखते हैं। बोटॉक्स ऑफकोर्स हाइपरहाइड्रोसिस में भी यूज़ होता है, जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, वहाँ पे हम बोटॉक्स अंडर आर्म्स में भी देते हैं, या किसी को पाम्स और सोल्स पे बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, ये कभी कभी आपके काम में भी इंटरफेयर कर सकता है, वहाँ भी बोटॉक्स दिया जाता है। सो येस, बोटॉक्स और फिलर की अपनी अपनी जगह है, लेकिन जब हम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं तो बोटॉक्स का नाम फिलर से पहले आता है। सो दोनों एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आपको ये लाइंस बॉदर करें तो याद रखिए कि इसका सोल्यूशन सिर्फ बोटॉक्स है। ना कोई कॉस्मेटिक सर्जरी ये काम कर सकती है, ना फिलर ये काम कर सकता है, ना कोई क्रीम्स ये काम कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ एट फॉल्ट है मसल, और मसल तक सिर्फ बोटॉक्स पहुँच पाता है। सो आई होप कि इसके बाद आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन मैंने क्लियर की हो, लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट है, फिर भी आपको इस मॉलिक्यूल से डर लगता है, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट्स दीजिए मुझे, एंड आई विल ट्राई टू आंसर दोस।